दोस्तों, यह कहानी है समायरा और सैम की। यह एक सैड लव स्टोरी है। आगे आप जानेंगे समायरा और सैम कैसे एक दूसरे से मिले और कैसे एक दूसरे से अलग हुए। पूरी कहानी सुनने के बाद आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। सैम धीरे धीरे समायरा को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बातें करते, अपने हर लाइक डिसलाइक को शेयर करते हैं और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सैम की लाइफ में पहले कभी कोई लड़की नहीं आई थी, जबकि समायरा के पहले भी दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। सैम को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में सैम समायरा को अपने दिल की बात बता देता है। समायरा उससे एक दिन का वक्त मांगती है और कहती है, मैं कल तुम्हें इसका जवाब दूंगी। समायरा सैम के बारे में ही सोच रही थी। अचानक उसे यह बात ध्यान आती है कि जब वह कॉलेज में आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर रहता है। समायरा यह जानती थी कि अगर वह सैम के इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो वह पढ़ाई से अपना ध्यान पूरी तरह से हटा देगा। सुबह होते ही समायरा सैम के प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा देती है। समायरा की बात सुनकर सैम बहुत दुखी था। यह सब समायरा को भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब समायरा सैम से कहती है, मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी तरह का कोई रिश्ता बनाने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। सैम दोस्ती के लिए मना कर देता है और समायरा को बहुत समझाता है, लेकिन समायरा कुछ नहीं सुनती। सैम को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह समायरा से बात करना बंद कर देता है। कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। कुछ दिनों बाद जब सैम फिर कॉलेज आता है, इस बार वह समायरा को भूलकर अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है। सैम कॉलेज में किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता है। देखते देखते कॉलेज बीत गया और सभी अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब रिजल्ट आया तो सैम कॉलेज में टॉप कर जाता है। समायरा सैम के टॉप आने से बहुत खुश होती है। सैम एक होनहार छात्र था, इसलिए वह बहुत जल्द जॉब पा लेता है। 2-3 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। समायरा और सैम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं रहता। सैम जिस कंपनी में जॉब करता था वहाँ से छोड़कर एक नई कंपनी में ज्वाइन करता है, जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और सैलरी दुगनी रहती है। जब सैम पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है समायरा इस ऑफिस में उसकी जूनियर है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और अपने काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, पर दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ा। प्रोजेक्ट के बहाने न चाहते हुए भी सैम और समायरा की बातें होने लगी। समायरा सैम को समझाती है कि आखिर उसने क्यों मना किया था। सैम को समायरा की बात समझ आ जाती है और दोनों में एक बार फिर गहरी दोस्ती हो जाती है। पूरे ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। सैम सीधा साधा लड़का था, उसको यह सब बातें ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आती थी। कुछ समय बाद सैम समायरा को डिनर पर ले जाकर एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करता है। समायरा इस बार सैम को मना नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई और विकल्प भी तो न था, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली थी। समायरा सैम को जैसे ही अपनी शादी की बात बताती है, इस बार सैम का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। समायरा रात भर सैम के बारे में सोचती है। वह फैसला करती है कि कल सैम को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को भी शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन समायरा ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि सैम ऑफिस छोड़कर चला गया और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते सैम समायरा को एक खत लिख जाता है। खत में लिखा था, जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूँगा। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो।
अब ना मेरी ज़िंदगी में कोई आएगी और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस तुम्हारी यादों में रहूँगा। आज के बाद पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह खत पढ़ते हुए समायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सैम को खोजने की बहुत कोशिश की, पर कई सालों के बाद भी उसको सैम नहीं मिला। आखिरकार वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगे।